जब द्रोणाचार्य जी ने देखा कि ये राजकुमार अस्त्र विद्या में प्रवीण हो चुके हैं, तब कृपाचार्य, सोमदत्त, वाल्मीकि, गंगानंदन, भीष्म, भगवान व्यासदेव जी, विदुर जी, धृतराष्ट्र जी, इन सबको बुलाया और कहा ये राजकुमार संपूर्ण अस्त्र शस्त्र विद्या से प्रवीण हो चुके हैं। हम सब राजकुमारों का योग्य जो शास्त्र विद्या में, शस्त्र विद्या में, राजनीति में प्रवीण हुए, एक रंगमंच बनाया जाए और इनका युद्ध कौशल दिखाना चाहते हैं। धृतराष्ट्र उस समय राजगद्दी पर विराजमान थे, क्योंकि पांडु महाराज पधार गए थे तो यही राजा के पद में थे। आदेश हुआ, वहां की बहुत ही समतल भूमि का पूजन करके वहां आसन बनाए गए सम्राट के लिए, उनके मंत्रियों के लिए, हस्तिनापुर के पूज्यजनों के लिए, नर नारियों के लिए बहुत बड़ा रंगमंच, और सुंदर सुंदर पालकियों में राजरानियां वहां पधारी, पूरे नगर के लोग पधारे, जन समुदाय एकत्र हो गया, विविध प्रकार के बाजे बजाए गए। उस समय श्वेत वस्त्र, श्वेत यज्ञोपवीत धारण किए हुए आचार्य द्रोण अपने पुत्र अश्वत्थामा के साथ रंगभूमि पर पधारे। बलवानों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य जी की सबने पूजा की। उच्च स्थान पर आचार्य बैठे, समीप में कृपाचार्य बैठे, फिर गंगानंदन भीष्म जी, फिर विदुर जी, धृतराष्ट्र जी, ऐसे बड़े बड़े सब महापुरुष बैठे। जितने भी राजकुमार हैं सब अपने अपने दस्ताने पहनकर कमर कस के युद्ध कौशल दिखाने के लिए आए। राजकुमारों में श्रेष्ठ महाराज युधिष्ठिर सबसे पहले आकर अपने आचार्य को और फिर पूज्य जनों को प्रणाम किया। यदि सभा में गुरुदेव विराजमान हो और गुरु के गुरु, गुरु के गुरु ऐसे पूज्यजन विराजमान हो, तो शिष्य का पहला कर्तव्य है कि अपने गुरुदेव को साष्टांग प्रणाम करने के बाद ही किसी को प्रणाम करें। गुरु से बढ़कर उसकी दृष्टि में कोई महिमा नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले अपने गुरुदेव को वो खुद आदेश करेंगे, अरे नहीं ऐसा नहीं, उनको प्रणाम करो। पर शिष्य का पहला प्रणाम अपने गुरुदेव के लिए। तो सबसे पहले धर्मराज युधिष्ठिर जी ने द्रोणाचार्य को प्रणाम किया, फिर गुरुजनों को। राजकुमार जो दुर्योधन आदि हैं, ये सब अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर रंगमंच पर आए। सबने धनुष झुका करके आचार्य चरणों में प्रणाम किया। एक एक करके अपनी धनुर्विद्या, गदा विद्या, तलवार, अश्व पर चढ़ना, हाथी पर चढ़ना, भूमि पर पैतरे बदलते हुए युद्ध करना और मल्ल युद्ध करना, कुश्ती आदि, ये सब दिखा रहे थे। दुर्योधन और भीमसेन हाथ में गदा लेकर के रंगभूमि पर जब उतरे तो ऐसा लग रहा था दो पहाड़। 10,000 हाथियों का बल दुर्योधन के अंदर और जन्मते ही 10,000 हाथियों का बल भीम के अंदर। पर जब इनको विष पवाया गया था तो 10,000 हाथियों का बल नागलोक, तो ये बहुत बल में बढ़े चढ़े थे भीम। दोनों महाबली योद्धा मंडलाकार होकर गदा युद्ध कर रहे हैं। कुंती जी और गांधारी जी धृतराष्ट्र को बताती जा रही, दुर्योधन ने ऐसा, भीम ने ऐसा। बहुत बुद्धिमान धृतराष्ट्र जी हैं। विचार कर रहे हैं कि जैसे पैतरे भीम बदलता है, देख तो पा नहीं रहे, सुन के, दुर्योधन कभी इनसे जीत नहीं सकता। वहीं हृदय में आग पैदा हो गई कि मेरे प्रिय पुत्र का विनाश करने में समर्थ होगा ये भीम। बहुत बुद्धिमान थे। इन दोनों में ऐसा जोश आया कि युद्ध रूप प्रारंभ हो गया। फिर तो सारी रंगभूमि में हाहाकार मच गया। तत्काल द्रोणाचार्य जी ने अश्वत्थामा से कहा, बीच में जाओ, इनको रोक दो, ये रंग कौशल दिखाना है या युद्ध करना है। अश्वत्थामा ने कहा, गुरुदेव का आदेश है, रुक जाइए। तो जहां जिसकी गदा वहीं रुक गए। आदेश में एक भी हरकत उसके आगे नहीं। आदेश तो जहां जैसे। जो मुझे पुत्र से भी अधिक प्रिय है, हे दर्शक गणों, अब आप उसकी शस्त्रों में कितनी निपुणता की स्थिति आई है आप देख लीजिए। स्वयं द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन को
ऐसा संबोधन करके मंच पे उतारा। आचार्य स्वस्थ वाचन करके जे ही अर्जुन को उतारा, अर्जुन ने तो जैसे कोई बिजली चमके ऐसे अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और ऐसा हर्षोल्लास के साथ विद्याओं का प्रदर्शन शुरू किया जो अभी तक किसी ने नहीं किया था। विदुर जी, शांतनंदन, भीष्म जी, ये सब बड़े बड़े महापुरुष देख रहे हैं। पांडुनंदन अर्जुन जैसे अरण्य मंथन से अग्नि प्रकट होती है, ऐसे तेजस्वी महापुरुष पहले आचार्य के चरणों में बाण संचालन करके प्रणाम किया। ये वीर का प्रणाम होता है, गुरु के चरणों के समीप बाण जाकर के लगे। तत्काल आग्नेय अस्त्र से रंगमंच पर आग पैदा कर दी। तत्काल वरुणास्त्र से जल बरसा करके उसको शांत कर दी। वायुवास्त्र से जोर भरी आंधी चला दी और पर्जन्यास्त्र से बादल पैदा करके वर्षा शुरू कर दी। क्षण भर में अर्जुन आकाश में दिखाई देते, क्षण भर में बहुत छोटे दिखाई देते। एक क्षण में रथ में खड़े हैं तो दूसरे क्षण में रथ के नीचे खड़े हैं और अस्त्र कौशल बाणों की वर्षा शुरू कर दी। जैसे बाण पानी की बूंदें ऐसे बरस रहे हैं। बड़ी फुर्ती से बड़े सूक्ष्म लक्ष्य को बड़े शीघ्र बिना हिले डुले बेध देना। रंगभूमि में एक लोहे का बना हुआ स्वर्ण रखा गया जो बहुत तीव्रता से घूम रहा था यंत्र पर। अर्जुन ने एक साथ 5 बाण उसके मुख में भर दिए और वो ऐसे घूम रहा है। 5 बाण अलग अलग, कितने सेकंड में सामने आया, 5 बाण से भर दिया। सब ने आश्चर्यचकित होकर के वाह वाह की। एक गाय का सींग ऐसे लटकाया गया था जो ऐसे बराबर हिल रहा था। अर्जुन उसके छेद में 21 बाण एक ही हिलने पर ऐसे 21 बाण से बेच दिया। बहुत सा अस्त्र कौशल अर्जुन ने दिखलाया। आश्चर्य की बात है, जब अर्जुन ये दिखा ही रहे थे और सब वाह वाही कर रहे थे तो दरवाजे पर आवाज आई ताल ठोकने की, भुजाओं की। वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई पहाड़ टूट गया हो। सबकी दृष्टि अर्जुन से हटकर दरवाजे की तरफ गई तो देखा दिव्य कवच धारण की हुई, कुंडल धारण की हुई कर्ण प्रवेश कर रहा है। ये जो पीछे कवच कुंडल अपहरण की बात बताई थी कि सूर्य भगवान ने स्वप्न में कहा, वो युद्ध क्षेत्र की थी। वहां उनकी प्रशंसा के लिए कहा था कि स्वयं सूर्य भगवान ने आदेश किया था, पर उन्होंने चीज की। ये युद्ध क्षेत्र में जब महाभारत युद्ध उस समय की बात, दिव्य कवच जो शरीर के साथ उत्पन्न हुआ था, जे ही कुंती जी ने देखा कि ये तो मेरा पुत्र है, इसी को तो गंगा में प्रवाहित किया था और इसे अतिरथ ने पाला है, अधिरथ ने। बड़ा आनंद हुआ पर क्षोभ भी हुआ कि ऐसे वीर पुत्र को मैं घोषणा नहीं कर सकती कि मेरा पुत्र है। कुंती ने अश्रुओं से अपने कपोलों को भी होते चुपचाप कि कोई देख ना पावे। बड़ा आनंद हुआ, सबसे पहला पुत्र है सूर्य भगवान के द्वारा। प्रचंड किरण जैसे भगवान सूर्य पधारते ऐसा तेजस्वी कर्ण आया और द्रोणाचार्य कृपाचार्य जी को ऐसे प्रणाम किया मानो उपहास कर रहा हो। थोड़ा अभिमान भी था, गुरुजनों से ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे गुरुजनों को एक हाथ से प्रणाम नहीं किया जाता वैसे। और द्रोणाचार्य जी से कहा, बड़ा यश गा रहे हो अपने शिष्य अर्जुन का, इसने जितनी कलाएं दिखाई इससे बढ़कर कम समय में मैं कलाएं दिखाता हूं। सब सभा सन्न रह गई। तुरंत बहुत से वीरों के साथ दुर्योधन खड़ा हुआ। अवश्य अवश्य स्वागत है वीर तुम्हारा, क्योंकि वो तो चाह ही रहा था कि अर्जुन की समानता करने वाला कोई नहीं, कम से कम ये वीर तो बोल तो रहा है पर आज दिखाई भी देगा कि कितना वीर है। महाबली द्रोणाचार्य जी ने कर्ण को आदेश दे दिया, तू अच्छा दिखा कला कौशल, बातचीत से ही नहीं होता। आश्चर्य की बात, कर्ण ने जितने अर्जुन ने कलाएं दिखाई थी दिव्यास्त्रों की सब दिखा दी।
और कम समय में, अर्जुन से कम समय में, बड़े भाई हैं पर पता नहीं है ना किसी को। और द्रोणाचार्य जी से कहा, आदेश कीजिए इस अर्जुन को, इसी रंगमंच पर मैं द्वंद्व युद्ध से ललकार कर इसके प्राणों का हरण करना चाहता हूं, मुझे ईर्ष्या है इससे। खड़ा हो गया दुर्योधन और छाती से लगाया कर्ण को और कहा, प्रिय मित्र, हस्तिनापुर का राज्य तुम्हारा, जैसे चाहो वैसे भोगो, तुम्हें मैं मित्र स्वीकार करता हूं, और इन शत्रुओं के मस्तक पर पैर रख दो, यही हमारी इच्छा। उसकी तो छाती भूल गए। कुंती जी के हृदय में बड़ा क्षोभ हुआ कि दोनों मेरे लाडले, मैं कैसे बता पाऊं कि कर्ण भी मेरा पुत्र है। कर्ण ने कहा, आचार्य चरण, यदि अर्जुन खड़ा रहा तो जीवित नहीं रह सकता, मैं तुमको वचन देता हूं। यहां बड़ा आक्षेप। अर्जुन ने आचार्य चरण से कहा कि आप जानते हो कि आपका शिष्य निर्बल नहीं, आप आदेश कर दो, इस वीर को मैं अभी धूल चटा देता हूं। कर्ण की ओर बढ़े। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म जी सब आश्चर्यचकित हो रहे कि रंगमंच पर कहीं युद्ध न प्रारंभ हो जाए। कुंती देवी को तो मूर्छा आ गई जब दोनों युद्ध के लिए चले, मूर्छा आ गई। दासियों ने चंदन मिश्रित जल से उन्हें होश मिलाया, पर वो कोई जान नहीं पाया कि मूर्छा क्यों आई इनको। दोनों वीर आमने सामने खड़े हैं। कृपाचार्य जी खड़े हुए और कहा, सावधान कर्ण, ये कुंती नंदन महाराज पांडु के पुत्र देवराज इंद्र से प्रकट हुए हैं। मैं परिचय देता हूं, यह हस्तिनापुर चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र। तू अपना परिचय दे, किस चक्रवर्ती सम्राट का राजा है, किसका पुत्र है, कौन राजा है, कहां से आया है, तेरे मां और पिता का क्या परिचय है, क्या तू पांडुनंदन अर्जुन के सामने खड़ा होने का अधिकार रखता है। कृपाचार्य जी ने कर्ण भगवान सूर्य की तरफ ऐसे देखा। महाराज, आप जानते हो और मैं भी जानता हूं कि मैं कौन हूं, पर कैसे इनको परिचय दूं। ग्रीवा झुकार कर खड़ा हो गया, उत्तर नहीं। कृपाचार्य के कहने पर कर्ण की आंखों में रोष है और लज्जा से सर झुकाकर खड़ा हो गया, जैसे कमल मुरझाया हुआ हो। दुर्योधन ने कहा, आचार्य चरण, कृपाचार्य से, तुम्हें पता है 3 प्रकार के राजा होते हैं। एक होता है राजकुल में पैदा हुआ उत्तम, दूसरा होता है सेनापति, अपने बल विक्रम से राजा को परास्त करके राज्य पद पर बैठ जाना, और तीसरा होता है एक राजा मित्र अपने दूसरे मित्र को राजा बना सकता है। मैं इसे राजा घोषित करता हूं, अंगराज कर्ण। मैं अभी तिलक करता हूं। अगर आप कहते हो कि किस राज, तो मैं इसे राजपद पे देता हूं, और चक्रवर्ती सम्राट पद पर धृतराष्ट्र है, तो अधिकार है दुर्योधन का। तत्काल ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन हुआ, स्वर्ण का सिंहासन रखवाया, मुकुट रखकर अंगराज के पद पर कर्ण का अभिषेक कर दिया। राजा कर्ण ने कहा, दुर्योधन बिक गया मैं, अब कर्ण का जीवन तुम्हारे हाथ में है। अब मैं कभी विचार नहीं करूंगा कि तुम्हारा आदेश धर्मयुक्त है या अधर्मयुक्त। आज से बिक गया। तुमने हमारी ग्रीवा जो झुक रही थी उसे उठा दिया। अब जो आदेश करोगे, कर्ण तुम्हारे लिए प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाएगा। तदनंतर ये वार्ता हो ही रही थी कि अधिरथ जो बूढ़ा हो चुका था, लाठी का सहारा लेकर रंगमंच पर आया। कर्ण ने जो ही देखा कि पिता है, क्योंकि उसी ने पालन किया था, उतरे और जाकर चरणों में मस्तक रखा। उसने कहा, बेटा, इन राजकुमारों की सेवा करना पूरा जीवन मेरा धर्म रहा है, और तुम इन्हीं की समानता करना चाहते हो। नहीं नहीं, ऐसा तुम नहीं कर सकते, तुम मेरे बेटे हो। भीम ने कहा, समझे कर्ण, ये हमारे दुर्योधन, हमारा ही राज्य है ये, उनके मुकुट धरने पर तू राजा नहीं हो जाएगा। सुना अपने बाप की बात, जीवन भर सेवकाई करके जूठन खाता रहा है,
उसी का तू पुत्र है, वैसे ही रहना सीख, डींग हाँकना बंद कर। ओ सूत पुत्र, तेरे हाथ में गदा अस्त्र नहीं शोभित होने चाहिए, घोड़ों की चाबुक होनी चाहिए। शांत होकर के कर्ण चुपचाप सुनते रहे। कुंती को बहुत अंदर से कि मैं बता दूं, ऐसा आक्षेप मत करो, ये तुम्हारा बड़ा भाई, पर कैसे बोले। भगवान का ऐसा विचित्र विधान होता है कि सत्य को जानते हुए भी नहीं बोल पा रही थी। भीमसेन के कहने पर बहुत हृदय में क्षुब्ध हुआ, हाथ पकड़ा अधिरथ ने, चल इस रंगमंच से। कर्ण को रंगमंच से बाहर ले गए। भगवान सूर्यास्ताचल को जा रहे थे, इसलिए रंगमंच विश्राम किया गया। कर्ण को अपने महल में ले जा करके दुर्योधन ने कहा, आज से हस्तिनापुर में कहीं कोई रोक टोक नहीं, और अंग देश तुम्हारा, तुम उसके राजा हो। ये सब देखकर युधिष्ठिर ने निश्चय किया कि अगर कोई परास्त कर सकता है तो कर्ण परास्त कर सकता है पांडवों को। उसकी वीरता देखकर, क्योंकि ये युधिष्ठिर से भी बड़े हैं कर्ण। घबरा गए युधिष्ठिर, कर्ण के सामने हम पांचों पांडवों में किसी के सामर्थ्य नहीं कि विजय प्राप्त कर सके, ऐसा युधिष्ठिर जी के मन में निश्चय हुआ। द्रोणाचार्य जी ने सुबह हुई, सब शिष्यों को बुलाया, कहा देखो अब हमारी गुरुदक्षिणा लेने का फल है, समय है। पहले प्रथा थी, गुरु मंत्र लेने के बाद, गुरु आज्ञा पर चलने के बाद, जब गुरु आश्रम से वो गृहस्थाश्रम या संन्यासाश्रम, तो उस समय हाथ जोड़कर प्रार्थना की जाती थी, आपकी कोई भी आज्ञा हो जो हम पूर्ण कर सकें, आप बोलिए। वो गुरुदक्षिणा के रूप में मानी जाती थी। सब राजकुमारों को बुलाया और कहा कि मेरी गुरुदक्षिणा है, पांचाल राज नरेश द्रुपद को बंदी बना के हमारे चरणों में डाल दो। द्रोणाचार्य जी ने ऐसा आदेश किया। 100 कौरव हैं, 5 पांडव हैं। दुर्योधन, कर्ण, दुशासन, युयुत्स, विकर्ण, जलसंध, ये जो 10-10 हजार हाथियों का बल रखने वाले पराक्रमी कौरव, मैं पहले युद्ध करूंगा, मैं पहले युद्ध करूंगा। राजधानी के निकट पहुंचकर द्रोणाचार्य जी रुके और कहा देखो, एक एक पक्ष जाएगा, पहले कौरव जाएंगे, गुरुदक्षिणा में द्रुपद को बंदी बना के हमारे चरणों में लाएंगे। यदि ऐसा ना हो सका तो फिर पांडव जाएंगे। रथों पर बैठकर, घोड़ों पर बैठ करके द्रुपद नगरी में प्रवेश करके विनाश करने लगे। महाराज द्रुपद को सूचना पहुंची कि कुरुवंशी राजकुमार आक्रमण कर दिए हैं। द्रुपद महावीर थे, तत्काल सैनिक और भाइयों के साथ वहां पधारे। अब ये राजकुमार कहां द्रुपद, भयानक बाणों की वर्षा की भय से भयभीत होकर भागने लगे 100 कौरव। घायल अवस्था में चीख पुकार करके वहां टिक ही नहीं पाए उनके सामने। अर्जुन ने कहा, ये जो आवाज सुनाई दे रही कौरवों की त्राहिमाम की आवाज है। गुरुदेव, वो भी आपके शिष्य हैं और हमारे भाई हैं। अगर आप विलंब करते हैं तो हो सकता है उनके प्राणों पर भी आ जाए। आप आदेश कीजिए, मैं अभी बंदी बना करके द्रुपद को आपके चरणों में डालता हूं। ऐसा ही हो, तथास्तु कहकर आदेश कर दिया। पांचाल द्रुपद बाणों से कर्ण को, दुशासन को, दुर्योधन को ऐसी मार लगाए, चीखते चिल्लाते हुए सब भाग पड़े, आर्तनाद करने लगे। शत्रुओं को सिंहनाद करते हुए अपने रथ से, घरघराट से भयभीत करते हुए अर्जुन चले और कहा, महाराज युधिष्ठिर, आप गुरु सेवा में रहिए। भीमसेन से कहा, आगे तुम गदा लेकर चलो। नकुल सहदेव से कहा, तुम हमारे दोनों रथ के पहियों के बराबर घोड़े से चलो। अकेले मैं जीतूंगा, किसी सैनिक की या किसी अन्य की आवश्यकता नहीं। महाराज
द्रुपद की सेना को जैसे कोई मतवाला हाथी वन उजाड़ते हुए चलता है, भीम अपनी गदा से रास्ता साफ कर, कोई सामने टिकता नहीं। ग्वाला वन में डंडे से जैसे पशुओं को हाँकता है, भीमसेन ने सारी सेना अकेले खदेड़ दी द्रुपद की। द्रोणाचार्य का प्री कार्य करने के लिए अर्जुन ऐसे बाणों की वर्षा कर रहे थे कि द्रुपद पक्ष को यह दिखाई ही नहीं दे रहा था कि चला कौन रहा है बाण। अंधेरा छा गया बाणों से। अर्जुन ने बड़ी फुर्ती से बाण संधान करके महाराज पांचाल नरेश द्रुपद के सारथी को मार डाला, ध्वजा काट दी, उनके धनुष की प्रतिंचा काट दी और कूद पड़े तलवार लेकर। और जैसे एक सिंह दूसरे सिंह को दबोच लेता है, ऐसे द्रुपद को पकड़ करके गर्दन नीची करके और अपने रथ पे डाल लिया और भीमसेन से कहा बस वापस चलो। अर्जुन को आते देख करके द्रोणाचार्य जी खड़े हो गए। द्रोणाचार्य के सामने जाके पटक दिया द्रुपद को चरणों में। द्रोणाचार्य जी खड़े थे, कहा हां भाई द्रुपद, वचन याद करो, राजा का मित्र राजा होता है, भिखारी नहीं होता। आज मैं राजा हूं और तू भिखारी, बोल मित्रता स्वीकार करता है कि नहीं? अब जब राजा ही चरणों में पड़ा हुआ है तो फिर द्रुपद के हृदय में भयंकर आग, अब राष्ट्र को रौंद दिया अकेले भीम ने। द्रोणाचार्य जी हंसे, बोले हम दयालु ब्राह्मण हैं, मारेंगे नहीं तुम्हें, क्षमा करते हैं, पर अब पूछते हैं हमसे दोस्ती करोगे? जैसे सभा में गए थे तो कहा था है भिखारी तेरी मेरी क्या मित्रता, अब बोलो मेरे से मित्रता करोगे? तुम कुछ नहीं हो इस समय में, तुम्हारे प्राण भी हमारे अधीन है। हाथ जोड़ करके द्रुपद ने कहा मुझे पता नहीं था कि ब्रह्म बल सबसे श्रेष्ठ होता है। अब मैं आपके चरणों में पड़ा हूं, चाहे जीवन दान दो या आप मार दो, पर आप जैसे पराक्रमी महात्मा के पराक्रम को मैं ऐसा नहीं जानता था। द्रुपद ने कहा। उनका द्रुपद तुम आज भी मित्र हो, सम्मान के साथ जाओ, पर आधा राज्य हमारा और आधा तुम्हारा। पांचाल नरेश का आधा राज्य द्रुपद को दिया और आधा द्रोणाचार्य जी ने लिया। द्रुपद को छोड़ तो दिया, पर द्रुपद ने कहा क्षत्रिय बल से तो तुम्हारा नाश नहीं कर पाए हम और न कर पाएंगे, अब मैं ऐसे ब्राह्मण को ढूंढूंगा जो तुम्हारा नाश कर दे, क्योंकि मैं सहन नहीं। ये ईर्ष्या द्वेष जय पराजय ये बिना भगवान के भजन के शांत नहीं होती। राधे राधे जी, जय सीताराम। तो इस समय आपने सुनी पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी के मुख से भगवान की दिव्य कथा। आपको ये कथा कैसी लगी हमें नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। और आप पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी के मुख से भगवान की कौन सी और दिव्य कथाएं और लीलाएं सुनना चाहते हैं, जिनसे आपकी भक्ति और भी ज्यादा आगे बढ़े और आप भगवान के और नजदीक आ पाए, हमें नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। श्री जी ने अगर चाहा तो हम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी द्वारा उन कथाओं को भी आपके लिए प्रस्तुत कर देंगे। तब तक के लिए आप ऐसे ही भगवान का नाम लेते रहे। राधे राधे, जय सीताराम।